अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद अरबा जमादियुल अव्वल 1445 हिजरी। आज इतवार का दिन है, नवंबर की 19 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह मोमिन आयत नंबर 44 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फसतस्करूना, पस तुम जल्द याद करोगे, मा अक़ूलु लकुम, जो मैं कहता हूँ तुमसे, वो उफ़िज़ु अमरी, और मैं सुपुर्द करता हूँ अपने मामले को, अपने काम को, इलल्लाही, अल्लाह के तरफ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह ताला देखने वाला है अपने बंदों को। बस तुम अनकरीब बहुत जल्द मेरी बातों को याद करोगे, और ये कि मैं अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द करने वाला हूँ, और बेशक अल्लाह ताला देखने वाला, निगहबान है, और अपने बंदों के हालात को, अहवाल को देखने वाला है। ये कौन कहा? वही ईमान वाला इंसान जो कि बनी इसराइल में से, जो आले फिरौन के कौम के लोगों में से एक आदमी जो ईमान ला चुका था, और वो अपने ईमान को फिरौन से छुपा कर रखा था। लेकिन जब फिरौन जो सो मूसा अलैहिस्सलाम पर जुल्म ज़्यादती करने लगा, उनको क़त्ल करने का इरादा करने लगा, तो उस वक्त में वो बोल पड़ा था, और उसने अपनी कौम को नसीहत किया। मुसलसल मुख्तलिफ अंदाज से वो अपनी कौम को बताता रहा और अपनी कौम को डराता रहा। आखिरकार वो जाकर ये अब अपनी जो थक हार गया, देखा कि अपनी कौम जो सो बात मानने को तैयार नहीं है, तो उसने कहा कि ठीक है, मैंने अपना काम जो करना था कर दिया। अब जो सो तुम्हारा मामला ये है कि अब अनकरीब तुम मेरी बात को याद करोगे। अनकरीब से मुराद क्या है? या तो जब उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आ जाए, या उनकी मौत आ जाए, या फिर क़यामत जब बर्पा हो जाए उस वक्त में। और जैसे कि बाद में हुआ भी यही, कि जब फिरौन और उसका लश्कर ने जो सो वो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके बनी इसराइल को पीछा करने लगे, उसके बाद जब अल्लाह ताला ने सारे के सारे लोगों को गर्क कर दिया समंदर में, उस वक्त में सारे के सारे मारे गए। तो जब ये इंसान उन लोगों को समझा रहा था, जब उस अजाब आने से पहले, वो लोग नहीं समझ रहे थे और उसकी बात को नहीं मान रहे थे। तो जैसे कि अंबिया भी यही होता है कि अपनी बात और अपनी तबलीग करते रहते हैं, जब आखिरकार वो थक जाते हैं, तो फिर वो अल्लाह के तरफ छोड़ देते मामले को, और फिर अल्लाह ताला अजाब को नाजिल करता। अब चूंकि ये तो कोई नबी और रसूल नहीं था, उसने बहरहाल अपनी कोशिश की, और उसके बाद आखिरकार उसने कहा कि अनकरीब तुम जान लोगे मैं जो कुछ कह रहा हूँ, यानी जो मैं तुमको डरा रहा हूँ अल्लाह के अजाब से, और ये कि तुमको मैं दावत दे रहा हूँ ईमान के तरफ, तुम ईमान नहीं ले आते हो, और मैं तुमको अल्लाह के अजाब से डरा रहा हूँ, लेकिन तुम उससे नहीं डरते हो। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आ जाएगा, तो तुमको सब कुछ पता चल जाएगा कि वाकई वो इंसान जो कह रहा था वो बिल्कुल सही था, और हम उसकी बात को नहीं माने। लेकिन उस वक्त में जान लेने के बाद उस वक्त में अफसोस करने का कोई हासिल नहीं है, सिवाय इसके कि उस वक्त में सजा ही भुगतनी पड़ेगी। ववक़अहुल्लाहु, बस बचा लिया अल्लाह ने, सय्याती मा मकरू, बुराइयों से जो वो तदबीर कर रहे थे, वो कोशिशें कर रहे थे। वहाक़ बि आलि फ़िरऔना, और घेर लिया आले फ़िरऔन को, सू अल अज़ाब, बुरा अज़ाब। देखें, उसने तो अपनी बात कर दिया, और उसने अल्लाह के सुपुर्द अपने मामले को कर दिया, तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उसको उनके बुरे तदबीरों से, बुरी को चालों से बचा लिया, और जो सो फ़िरऔन और उसके सारे लोगों को जो सो बुरा अजाब आकर घेर लिया। ये बात वही है कि जो जब अल्लाह के तरफ से अजाब आया, और फिरौन और उसके पूरे के पूरे लश्कर को जो सो समंदर में गर्क कर दिया गया, तो ये आदमी जब जो सो ईमान ला चुका था, उसने कोशिश किया लेकिन लोग नहीं माने। आखिरकार जब मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल जो सो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेके निकले, तो बज़ाहिर वो आदमी भी उन्हीं के साथ निकल गया। अल्लाह ताला ने उसको तो बचा लिया, लेकिन पीछे जो लोग उसके कौम के लोग रह गए थे, उनको अल्लाह ताला ने सजा दिया, उनको गर्क कर दिया। अन्नारु या युरज़ूना अलैहा, आग वो हाजिर किए जाएंगे उस पर, गुदुवन व अशियन, सुबह और शाम, व यौमा तक़ुमुस साअतु, और जिस दिन कायम हो जाएगी क़यामत,
अदखिलू आला फिरौना, दाखिल करो फिरौन के लोगों को अशद्दल अजाब, सख्त तरीन अजाब में। अब जो सो दुनिया में तो उनके पर अजाब आया, दुनिया में वो हलाक कर दिए गए। अब उसके बाद क्या होगा? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको आग पर पेश किया जाता है सुबह और शाम, और जब क़यामत का दिन आएगा उस दिन कहा जाएगा कि आले फिरौन को, फिरौन और उसके लश्कर को, उसके तमाम साथियों को सख्त तरीन अजाब पर पेश करो। मतलब क्या है कि जब इंसान दुनिया में, जब अल्लाह के तरफ से कोई कौम के ऊपर अजाब आता है तो पूरी की पूरी कौम को हलाक व बर्बाद कर दिया जाता। तो अब यहाँ पर देखें, इसमें बहुत बड़ी नसीहत है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। अब जो फिरौन और उसके साथी समंदर में गर्क हो गए, तो ये अल्लाह का अजाब आया, अल्लाह ताला ने उन तमाम को हलाक कर दिया। क्या इसके बाद मामला ख़त्म हो गया? यानी वो मर गए, मामला ख़त्म, वहीं का वहीं रफ़ा दफ़ा? नहीं, ये तो इब्तिदा थी। यानी दुनिया में जब वो अल्लाह की बात नहीं माने, रसूलों की बात नहीं माने, नेक लोगों की बात नहीं माने, तो अब अल्लाह की तरफ से अजाब आया और उनको मौत से दो चार कर दिया गया। अब मरने के बाद जो बरज़ख की जो ज़िंदगी है, जिसको अज़ाब क़ब्र भी कहा जाता, वो मामला भी यहाँ पर साबित हो रहा है। उसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके मरने के बाद हर दिन सुबह और शाम उनको आग पर पेश किया जाता है। पहले हिस्से में आयत के इस बात की तस्दीक की जाए। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि क़यामत के दिन, जब क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब होगा, वहां पर कहा जाएगा, फरिश्तों से कहा जाएगा, फिरौन और उसके साथियों को शदीद तरीन अजाब पर पेश करो। तो क्या है? ये जहन्नम का अजाब है। तो इससे मरने, यानी एक एक तो हो गया, अजाब आया, मौत होगी, उसके बाद जब क़यामत होगी, क़यामत में जहन्नम में डाला जाएगा। उस बीच में जो जिंदगी है, जिसको आलम बरज़ख कहा जाता, बरज़खी जिंदगी कहा जाता, उसमें भी उन्हें सजा दी जाएगी। जो यहाँ पर साबित हो रही है वो ये कि हर दिन सुबह और शाम उनके सामने जहन्नम को पेश किया जाएगा, यानी जहन्नम पर उनको पेश किया जाएगा। और इसी को कहा जाता है अज़ाब ख़बर, और जिसको जो सो बरज़खी ज़िंदगी का जो अहवाल है उसका मुख्तसर सा यहाँ पर ज़िक्र किया जा रहा है। तो इससे क्या साबित हुआ? फ़िरऔन और उसके तमाम के तमाम जितने भी उसके साथी थे, जो कि ज़ुल्म व ज़्यादती करते थे, उनको अल्लाह ताला ने गर्क करके हलाक कर दिया, और उसके बाद उनको सुबह और शाम उनको आग पर पेश किया जाएगा, यहाँ तक कि क़यामत बर्पा हो जाए। और जब क़यामत बर्पा हो जाएगी, वहाँ पर तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाला जाएगा। तो ये जो खबर का जो अजाब है, बरज़ख की जो ज़िंदगी है, जिसके बारे में अक्सर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा अशकाल होते हैं, बहुत सारे लोग जो सो उसमें गुमान, तरह तरह के गुमान करते हैं। कोई कहता कि बोले नहीं, बोले अज़ाब ख़बर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और कोई कुछ इस तरीके से अजीब अजीब बातें करते हैं जो कि सही नहीं है। अगरचे कि अज़ाब ख़बर और ये सब चीज़ें गैब की है, और गैब के बारे में हमको नहीं पता है, तो अगर हमारे ज़हनों में वो चीज़ नहीं आ सकती है तो हम इसको इनकार नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं कि देखो, भले इंसान को ख़बर में दफन कर दिया जाता, उसके बाद एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कुछ सालों के बाद अगर वो खबर खोद के भी देखी जाए तो वहां पर उसकी कुछ हड्डियां ही मिलेंगी, और फिर उसके आगे और कुछ साल गुजर गए तो हड्डियां वगैरह भी खत्म हो जाएगी, कुछ उसका निशान नहीं रहेगा। बल्कि आए दिन आजकल बड़े शहरों में देखा जाता है कि वही खबरों को 5-10 साल के बाद में दोबारा खोदा जाता, फिर वहीं पर दोबारा दूसरों को दफनाया जाता। तो लोग अब सवाल करेंगे, और लोग कहते हैं इस तरीके से, जो अपनी अकल के साथ का इस्तेमाल करते हैं और अकल पर हर चीज़ को क़यास करते हैं कि देखो भले अगर ख़बर का अज़ाब है तो फिर यहाँ पर कहाँ है, कोई उसकी कैफ वो ही नहीं है, वजूद ही नहीं है, तो इस पर कैसे अज़ाब होगा? तो ये चीज़ों को सबसे पहले, जैसे मैंने कहा ना, ये गैब की चीज़ें हैं, और गैब के बारे में हमको जब नहीं पता है और कुरान और हदीस से अज़ाब ख़बर साबित है, तो हमको इस पर ईमान रखना है, और ये गैबियात में से है, और इसका सही तरीक़ा अल्लाह बेहतर जाने। एक बात। दूसरी बात क्या है, अगर दुनिया में अगर हम अपनी अकल से भी सोचते हैं तो बहुत ही आसान है लोगों को समझने के लिए कि जो सो अज़ाब ख़बर कैसे होगा, क्या होगा। मिसाल के तौर पर हम और आप अक्सर जो सो आए दिन कभी ना कभी कोई ख्वाब वगैरह देख रहे होते हैं।
نیند میں سو گیا انسان، بڑی گہری نیند میں ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی خواب، اس نے کوئی خواب دیکھا، اور خواب میں ہوتا کیا ہے، یا تو کوئی خوشی اور مسرت کی حالت کو دیکھ رہا ہے، یا کبھی کبھی کوئی تکلیف اور مصیبت اور بہت ایذا والا خواب دیکھتا ہے۔ کبھی جو سو انسان ایسا دیکھتا ہے کہ اس کو اوپر سے کہیں سے گر گیا اور اس کو نیچے پھینک دیا گیا یا نیچے گر گیا، اور بڑی تکلیف اور محسوس کر کے وہ اچانک گھبرا کر آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن دیکھتا کیا ہے، وہ جہاں پر سویا ہوا تھا وہیں پر سویا ہوا ہے، چوپائی پہ تھا یا جہاں پر بھی وہ لیٹا ہوا تھا اسی میں تھا، اس کی جسم کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ لیکن جب وہ خواب سے جاگ رہا تھا، جب وہ خواب دیکھ رہا تھا، تو اس کو کوئی تکلیف محسوس ہوئی تھی، ایسی کوئی تکلیف جیسے کہ اوپر سے کوئی ڈھکل دیا یا کوئی ایسی چیز تھی، اور وہ تکلیف کو محسوس کیا تھا۔ لیکن جب آنکھ کھلی تو وہ بالکل صحیح سالم جہاں تھا وہیں تھا، اس کا جسم تو کوئی حرکت نہیں کیا تھا، لیکن اس کو تکلیف ہوئی تھی۔ تو یہ کیا تکلیف تھی؟ یہ در حقیقت میں اس کے روح کو تکلیف دی گئی تھی، اور اس کے روح کو جو سو اس برے خواب کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی، اس تکلیف کو انسان نے محسوس کیا، اور اس کو جو سو اسی طریقے سے جب کوئی خوشی وغیرہ ہوتی ہے، کوئی مسرت کا خواب دیکھتا ہے، تو بھی انسان بہت محسوس کرتا ہے مسرت، لیکن جب وہ جاگ جاتا ہے تو کچھ اس کی جسم میں کوئی حرکت وغیرہ نہیں تھی، وہ بالکل جیسا کا ویسے ہی تھا۔ تو یہ جو ہے جس کو روح کو تکلیف دینا اور روح کو عذاب یا خوشی ملنا، یہ چیز ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ایک ہماری خیال ہے اور سوچ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن تو ہوتا کیا ہے کہ جب تک کہ انسان کا جسم زمین میں موجود ہے، خبر میں موجود ہے، اس وقت تک یقیناً جسم کو بھی سزا مل رہی ہوتی ہے۔ یہ غیب کی باتیں ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن عذاب خبر جب کہا گیا تو اس کے جسم کو سخت تکلیف اور مصیبت ہو رہی ہے، اور اس کو سزا مل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی روح ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سجین میں رکھا ہوگا، کیونکہ جو گناہگار ہوگا، جو بدکار انسان ہوگا، اس کی روح کو سجین میں رکھا جاتا ہے، اور وہ سجین نام ہی ہے جیل، جیسے اردو عربی زبان میں سجین کہتے ہیں جیل کو، تو جیل خانہ یا قید خانہ جو ہوتا ہے وہاں پر سزا دی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس انسان کی روح جو کہ سجین میں ہے، وہاں پر اس کو سزا دی جائے گی، اس کو تکلیف دی جائے گی، اور اس کے بعد جب جسم دنیا سے زمین میں ختم بھی ہو جائے گا، اس کے باوجود بھی اس کی روح کو تکلیف اور اس کو سزا ملتی رہے گی۔ یہ ایک تعبیر ہے، یہ ایک انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ عذاب خبر کیسے ہوگا۔ تو بہرحال قرآن سے عذاب خبر ثابت ہے، حدیثوں میں عذاب خبر کے بارے میں بہت زیادہ حدیثیں آئی ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں آپ کے معمول تھا کہ نمازوں میں اور دوسرے وقتوں میں جو دعائیں کرتے تھے، اس میں اللہ سے عذاب خبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہم کو عذاب خبر سے محفوظ رکھ۔ تو بہرحال بات کو سمجھنا وقت زیادہ نہیں لے گے اس پر ہم، تو یہ عذاب خبر اور فرعون اور اس کے لوگوں کو، جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر صبح اور شام ان کے اوپر آگ کو پیش کیا جائے گا، اور قیامت جب برپا ہوگی اس وقت میں وہاں پر ان کو، وہ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان کو سخت ترین عذاب پر پیش کرو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، اور جب وہ باہم جھگڑیں گے، فِي النَّارِ جہنم میں، فَيَقُولُ تو کہیں گے، ضُعَفَاءُ کمزور لوگ، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ان لوگوں سے جو تکبر کیا کرتے تھے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھا کرتے تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ بے شک ہم تھے تمہارے لیے، تبعاً تمہاری پیروی کرتے تھے، تمہاری تابعداری کرتے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ کیا تم دور کرو گے، انا ہم سے، نصیبا من النار کوئی آگ میں سے کچھ حصہ۔ دیکھیں اندازہ کریں کہ کس لاچاری اور بے بسی میں وہ بات کریں گے، ذرا غور کریں۔ اب ہو رہا کیا، اب یہاں تک تو اس سے پہلے کی بات میں اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فرعون اور اس کے ساتھیوں کے اوپر جو روزانہ صبح شام عذاب ہوگا، اور جہنم میں جب ڈالا جائے گا تو شدید ترین عذاب۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ آپ یعنی اب جہنم کا جو احوال ہے اس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا، جہنم میں ہوگا کیا کہ وہ لوگ جب جہنم میں ہوں گے تو کمزور قسم کے لوگ، یعنی جو پیچھے چلنے والے تھے، جو مریدین ہوا کرتے تھے، وہ لوگ اپنے سرداروں سے، اپنے مرشدوں سے، جن کے پیچھے وہ چلا کرتے تھے، ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے پیچھے نہیں چلا کرتے تھے، یعنی دنیا میں ہم تمہاری پیروی کیا کرتے تھے، آج اب ہم اور تم برابر ہے، تو کیا آج کے دن ہمارے اس آگ میں سے کچھ حصے کو تم کم کر پاؤ گے؟ دیکھیں ذرا حالت دیکھیں کیا حال ہے۔ دنیا میں ان لوگوں کا حال کیا تھا
کہ دنیا میں جب لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق عمل کرو، قرآن و سنت پر آ جاؤ، تو لوگ کہتے تھے کہ ہمارے بڑے تو یہ کہتے ہیں، ہمارے بڑے تو وہ کہتے ہیں، ہم تو ہمارے بڑوں کے پیچھے چلیں گے، ہمارے بڑوں کا دامن پکڑ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہمارے پیر صاحب، ہمارے مرید جو مرشد جو ہے وہ ہم کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے، اور فلاں اور فلاں۔ دنیا میں تو ان کی سوچ اور ان کی فکریں یہ ہوتی ہے، جو آج بھی مسلمانوں کی کثیر تعداد اسی طریقے کی فکر میں ہے اور اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں اپنے بڑوں کے پیچھے اندھی تقلید کرتے ہوئے۔ یعنی قرآن و حدیث کیا کہتا ہے اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ جب ان کو بتایا بھی جاتا کہ دیکھو قرآن و حدیث کے مطابق عمل یہ ہے، تمہارا عمل غلط ہے، تم جو عمل کر رہے ہو شرکیہ عمل ہے، یہ بدعت کا عمل ہے، اس سے باز آ جاؤ، تو آج ڈھٹائی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں، بلکہ لڑنے کو آ جاتے، کہتے ہیں کہ تم کو کیا پتا ہے، بولے کیا ہمارے پیر صاحب غلط ہے، کیا ہمارے بڑے غلط ہے، یہ تو فلاں تو اتنے بڑے پیر ہیں، فلاں تو ایسے ہیں، وہ تو ہم تو ان کو ماننے والے ہیں، ہم تو ان کو ماننے والے ہیں، اور وہ یہ امیدیں رکھتے ہیں کہ یہ سب ہم کو جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن حالت کیا ہوگی؟ سب جہنم میں ہوں گے۔ تو اس وقت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا بہترین ایک آیت میں ان کا نقشہ کھینچا۔ ہوگا کیا کہ جو پیر ہوگا وہ بھی اور ان کا جو مرید ہوگا وہ بھی سب جہنم میں ہوں گے۔ جب یہ آپس میں جہنم میں ہوں گے تو جو جن کے پیچھے چلے ہوں گے، جو پیر کے پیچھے چل کے دنیا میں اس حالت میں آئے، وہاں پر اپنے پیروں سے کہیں گے، اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے دنیا میں چلا کرتے تھے، ہم تمہارے پیچھے چلتے رہے، تو اب اس کے بدولت کیا تم ہم سے کم از کم اب یہ نہیں کہیں گے کہ ہم کو بخشوا لو، ہم کو جنت میں لے کے جاؤ، ہم کو جہنم سے نکلوا لو، صرف اتنی آرزو کریں گے کہ یہ جو آگ کے اندر جو ہم کو شدت ہے، جو تکلیف ہے، جو شدت کی عذاب ہے، اس میں سے کچھ ہی ہلکا کرا دو۔ جہنم میں سے نکلوانا دور کی بات ہے، جنت میں لے جانا تو اس سے بھی بڑی دور کی بات ہے، اس جہنم کے عذاب کو تھوڑا ہلکا ہی کرا دو ہمارے لیے۔ دیکھیں کتنا کمزور ہے طالب و مطلوب، جو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں، اوروں کو، جو کہ بہت کمزور ہے، ان کے بارے میں اللہ نے جو کہا کہ وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ مکھی کو پیدا کرنا تو دور، اگر مکھی ان کے پاس جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اس میں سے کچھ اچک لے جائے تو ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اس مکھی سے اس کو چھڑا کر اس کو لے آ سکے۔ کتنے ہی کمزور ہے طالب اور مطلوب۔ اسی کا یہاں پر اندازہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ جب جہنم میں ہوں گے تو وہ بڑوں کو کہیں گے اپنے کہ کم از کم ہماری آگ کو تھوڑا، آگ کا جو سزا ہے اس کو تھوڑا دور ہی کرا دو۔ تو وہاں سے سامنے سے وہ دنیا میں جیسے کہتے تھے سینے ٹھوک ٹھوک کر کہ ہم تم کو جنت میں لے جائیں گے، ہمارے پیچھے چلو، ہمارے بڑوں کے پیچھے چلو، ہم تم کو جنت میں لے جائیں گے، اور دنیا میں حد کیا ہو گئی ہے، لوگ جنت کے سرٹیفکیٹس بانٹتے پھرتے ہیں۔ آج بھی آپ اور ہم جیسو اس کے گواہ ہیں، اور کئی ایسے معاشرے ہیں جہاں پر پیری مریدی کے چکر میں لوگ اتنے اندھے بن چکے ہیں، کوئی مرید کا جو سو انتقال ہوتا ہے تو لوگ دوڑتے ہوئے پیر کے پاس جاتے ہیں، اور وہ پیر صاحب کی بھی ڈھٹائی اور انتہا سے زیادہ اس کی ہٹ درمی دیکھنے کی ہے کہ وہ پیر صاحب جو سو مرید کے لیے خط لکھ کے دیتے ہیں، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتے ہیں، اور لوگ جاہلوں کے طرح جو سو اس کاغذ کے پرچی کو لے کر اس مردے کے سینے پر کفن کے اندر رکھتے ہیں اور اس کو دفنا دیتے ہیں، اور اطمینان کر لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے پیر صاحب نے تو جو سو اس کے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اب یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ پیر اور مرید سب جہنم میں ہوں گے، جیسے کہ یہاں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بیان کر رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے، ہمارے پڑوسی ملک میں ابھی پچھلے دنوں کی خبر تھی کہ ایک سیاستدان اپنی جو کہ چوری کر کے اور دھوکہ دے کر جلا وطن تھا کئی سالوں سے، اب جب واپس آیا اپنے ملک میں تو اس کی سیاسی میٹنگز میں جو شریک ہو رہے تھے، جو ان کے جلسوں میں شریک ہو رہے تھے، ان کو باضابطہ لوگوں نے جنت کے سرٹیفکیٹیں دیا ہے۔ کتنی جہالت ہے، کتنی ہٹ درمی ہے، جیسے کہ ان کے گھر کا جو سو جائیداد ہے اور یہ لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہیں، اور بانٹ بھی رہے ہیں، لوگ لینے والے لے بھی رہے ہیں، اور ایسے جاہلوں کی کمی تو نہیں ہے ہمارے ملکوں میں۔ تو بہرحال دنیا میں لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے، یہ جو پیری مریدی کے چکروں میں جو لوگ اندھی تقلید کرتے ہوئے اپنے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں، اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں، دنیا میں بھی جو سو اپنی مال و دولت کو ان کے پیچھے نظر نیازیں کر کے ان کو نذرانے دے دے کر اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں،
اور आखिरत तो बर्बाद हो ही जाएगी, जैसे कि यहाँ पर किया जा रहा। तो जब वो उनसे पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे, जरा जवाब को देखिए। खाल अल्लज़ीना इस्तकबरू, कहेंगे वो लोग जो कि तकब्बुर किया करते थे, जो बड़े थे, जो अपने आप को चौधरी और पीर बना के फिरा करते थे, इन्ना कुल्लुन फीहा, बेशक हम सब इसी में हैं, इन्नल्लाह खद हकमा, तहकीक अल्लाह ताला ने फैसला कर चुका, बैनल इबाद, बंदों के दरमियान में। अब वहां पर वो पीर साहब की पीरी और वो अकड़ सब चली जाएगी, और वो कहेंगे कि जो सो आज तो तुम और हम सब बराबर है, और अल्लाह ताला ने फैसला कर चुका अपने बंदों के दरमियान में। तो वहां पर तो जो ये बड़े थे दुनिया में, तो बड़ी फीट फीट क्या सीना ठोक ठोक कर कहते थे, हम तुमको बचा लेंगे, हम तुमको जन्नत में ले जाएंगे, हमारे पीछे चलो, हमारी बात सुनो, हम जैसा कहते हैं सुनो। लेकिन कल क़यामत में जब जहन्नम में पीर और मुरीद दोनों एक ही जगह होंगे, और मुरीद लोग कहेंगे कि भैया हमको कम से कम थोड़ा हमारे ऊपर से आग को ठंडा ही करा दो, तो उस वक्त में वो पीर साहब कहेंगे कि नहीं, बोले हरगिज नहीं, तुम और हम दोनों ही बराबर है, और अल्लाह ताला ने फैसला कर चुका है बंदों के बारे में। यानी दुनिया में वो कुफ्र और शिर्क करते थे, खुद भी गुमराह थे, दूसरों को भी गुमराह किया, तो वो भी वहीं पर होंगे, ये भी वहीं पर होंगे, दोनों बराबर होंगे। एक एक तरीके का एक नक्शा तो अल्लाह ताला ने इस तरीके का खींचा। दूसरी तरीके का जो कुरान में बयान किया है कि वो लोग जो कि जहन्नम में पहले, यानी ये जो पीर या चौधरी किस्म के जो अपने आप को बड़े दीन के ठेकेदार समझते थे, खुद गुमराह थे और लोगों को गुमराह करते थे, तो जब ये जो पीर के पीछे जो चलने वाले हैं ना, वो लोग जब जहन्नम में फेंके जाएंगे, उनको जहन्नम में डाला जाएगा, तो जहन्नम में देखेंगे कि इनसे पहले इनके जो बड़े थे दुनिया में, जिनके पीछे चला करते थे, वो पहले से ही जहन्नम में मौजूद है। और जब देखेंगे कि वो जहन्नम में पहले से ही मौजूद है, और इनको जब जहन्नम में डाला जाएगा, उस वक्त में उनका हाल ये होगा कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा उनको गुस्सा आएगा, और चीखेंगे और चिल्लाएंगे, और उनको कहेंगे कि तुम्हारे ही तरफ से, तुम्हारे पीछे हम चल चल कर हम जो सो आज हमारा ये हाल हुआ है। तो उस वक्त में वो सामने से कहेंगे कि क्या हमने तुमको गुमराह किया था, हमने तुमको हुक्म दिया था कि तुम हमारी बात मानो, हम तो सिर्फ तुमको कहते थे और तुमने हमारी बात को माना। तो बहरहाल वो जो लान तान होगी, आपस में झगड़ेंगे, उसकी भी कैफियत को, उसके भी हाल को अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र कर दिया है। फिर कहीं पर दुनिया में आज होता क्या है, लोग पीर और मुरीदी के चक्कर में इतने अंधे बन जाते हैं, अपने पीरों की जूतियां धो के पीते हैं, उनके जूतियों को सरों पर उठा लेते हैं, और उनके उनके खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहते। लेकिन कल क़यामत में होगा क्या, जब देखेंगे हकीकत उनके सामने आ जाएगी कि यही झूठे पीर और मुरीद जो हमारे जो बड़े थे, जिन्होंने खुद गुमराह थे और हमको गुमराह किया, तो उस वक्त में अल्लाह से कहेंगे कि या अल्लाह, ये है वो जो हमारे बड़े हैं, जिनके पीछे चल चल कर हम गुमराह हुए, इनको तो दुगना अजाब दे। उस वक्त में इनको फिटकार पड़ेगी, और अल्लाह ताला कहेगा या फरिश्ते कहेंगे तुम खामोश रहो, हम जानते हैं कि किसको सजा देनी चाहिए, और तुम में से सबको दुगनी अजाब मिलेगा। फिर उसी तरीके से कहीं पर क्या होगा, वो कहेंगे कि या अल्लाह, हमको दुनिया में जाने का मौका दे, ताकि हम दुनिया में जाएं, और हमारे इन बड़ों को, जिसके पीछे हम दुनिया में चल चल कर आज ये हमारी हालत हुई है, तो इनको हम अपने पैरों के नीचे राउंड दें। तो ये सारी के सारी उस वक्त में हालात जब देखेंगे, हकीकत को समझ लेंगे, और जब उन पछताएंगे कि काश हम कुरान और हदीस की बात को माने होते, अपने बड़ों के पीछे अंधे बन के नहीं चले होते। लेकिन उस वक्त में पछताने से, उस वक्त में चीखने चिल्लाने से, और उस वक्त में इस तरह के अहवाल करने से कोई हासिल नहीं है। आज दुनिया में लोगों को चाहिए कि दुनिया में ठीक है, आपके कोई बड़े हैं, आपके कोई पीर है, आपके कोई जो सो रहबर है, उनकी उस बात को वहीं तक माना जाएगा जहां तक कि उनकी बात कुरान और हदीस के मुताबिक होगी। जहां कहीं भी उनकी बात कुरान और हदीस के खिलाफ हो, और शिरकिया और कुफरिया और बिदात के काम उन लोग करवाते हों, तो वहां पर किसी की इताअत नहीं की जाएगी। जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कह दिया, ला ताता मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, यानी किसी भी इंसान की इताअत और फरमा बरदारी अल्लाह की, खालिक की नाफरमानी में नहीं की जाएगी। तो आज जो लोग अंधे बन के किसी के पीछे चल रहे होते हैं, उनको चाहिए कि वो खबरदार हो जाएं, और ख़ास तौर पे वो लोग
जिनको लोगों ने बता भी दिया हो, जिनको समझा भी दिया हो कि देखो तुम्हारे बड़े और हमारे बाप दादा जो करते थे, जरूरी नहीं है कि वो सब बात सही हो। हमारे बाप दादा अगर जाहिल थे, उनको इल्म नहीं था, अगर वो गुमराही में थे, तो क्या हम भी उनके पीछे चल के गुमराही में पड़े रहें? क्या हम भी जहन्नम में जाने के रास्ते पे चलें? नहीं। अगर हमको हक पता चल गया तो हमको और आपको जरूरी है कि हम आपको कबूल करें। तो बहरहाल यहाँ पर वो अहवाल को जो बयान किया गया है, इस पे जरा गौर कीजिएगा। अब होगा क्या कि सब के सब मिलके जो सो वो खाल लजीना, और कहेंगे वो लोग जो कि फिन नारी, जो कि जहन्नम में होंगे, आग में होंगे, ली खजनती जहन्नमा, जहन्नम के दारोगा से, जहन्नम के जो मुहाफिज होंगे उनसे कहेंगे, उदउ रब्बकुम, तुम पुकारो अपने रब को, यानी अपनी रब से दुआ करो, युखफिफ अन्ना, हल्का कर दे हमसे, यौमन, एक दिन, मिनल अजाब, अजाब में से। देखें, अपने बड़ों से कोशिश कर लिएंगे, तो जो बड़े कह देंगे कि तुम और हम बराबर है, तो अब तमाम के तमाम जहन्नमी मिलके, जहन्नम का जो दारोगा होगा, जहन्नम के ऊपर जो फरिश्ते मुहाफिज होंगे, उनसे कहेंगे कि तुम अपने रब से दुआ करो, अपने रब से फरियाद करो कि अल्लाह ताला हम पर एक दिन ही सही अजाब को थोड़ा हल्का कर दे। उस वक्त में क्या होगा? खालू, वो कहेंगे, अवलम ताकू, अवलम तकू तातिकुम, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास रसूलुकुम बिल बय्यिनाती, तुम्हारे रसूल तुम्हारे पास रोशन दलाइल को लेकर? खालू बला, वो कहेंगे कि हाँ हाँ, क्यों नहीं। खालू, वो कहेंगे, फदो, बस तुम ही पुकारो, वमा दुआ उल काफिरीना, और नहीं है काफिरों की दुआ, काफिरों का पुकारना, इल्ला फी जलाल, मगर गुमराही में, बेसूद और बेफायदा। अब होगा क्या कि जब तमाम के तमाम जहन्नमी मिलकर जहन्नम के दारोगा से कहेंगे कि आप अपने हमारे लिए अपने रब से दुआ करें कि अल्लाह ताला एक दिन ही सही हम पर अजाब को हल्का कर दे, तो वहां से फरिश्ते पूछेंगे उनसे, क्या क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल दलाइल को और रोशन दलाइल को लेकर नहीं आते थे? क्या तुम्हारे पास हुज्जत कायम नहीं करते थे? तो वो कहेंगे कि हाँ, जरूर। तो उस वक्त में फिर फरिश्ते जवाब देंगे कि फिर तुम ही पुकार लो, क्योंकि तुम्हारे, क्योंकि अब फायदा तो कोई है नहीं, तो इसीलिए फरिश्ते कहेंगे कि हम नहीं पुकारेंगे अपने रब को, तुम ही पुकारो। फिर कहा जा रहा है कि काफिरों की पुकार को, उनकी दुआ को, सिवाय बर्बादी में और सिवाय बेफायदा के कुछ नहीं है। मतलब क्या है कि फरिश्ते जब उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया, तो वो कहेंगे कि हाँ, यानी खाए इकरार करेंगे कि यकीनन हमारे पास डराने वाला आया था, लेकिन हमने उसकी बात को नहीं मानी थी, हमने उसकी बात को इनकार किया था। तो अब तो उनके ऊपर हुज्जत कायम हो गई थी, तो अब उनके पास कोई दलील नहीं है, लिहाजा फरिश्ते भी कहेंगे हम तो अपने रब से दुआ नहीं करेंगे, तुम ही पुकार लो, तुम ही दुआ करो। लेकिन क्या वो पुकारने से अल्लाह ताला कबूल करेगा उनकी पुकार को? हरगिज नहीं, वहां तो बस वो जहन्नम में ही रहना है। इन्ना लनंसुरु, बेशक हम जरूर मदद करेंगे, रसूलना, हमारे रसूलों की, वल्लजीना आमनु, और वो लोग जो ईमान ले आए, फिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, वो यौमल क़ियामती, और क़यामत के दिन, अल अशहाद, जबकि लोग गवाही देंगे। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन हम अपने रसूलों की भी मदद करेंगे, और वो लोगों की जो ईमान ले आए दुनिया की जिंदगी में भी, और उस दिन भी जबकि लोग गवाही देंगे, यानी क़यामत के दिन। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से वादा है ईमान वालों के लिए और अंबिया के लिए कि अल्लाह ताला उनकी दुनिया में भी मदद करेगा और आखिरत में भी मदद करेगा। लेकिन शर्त क्या है कि हम सच्चे और पक्के ईमान वाले बन जाएं, तब जाके हम अल्लाह की उम्मीद, अल्लाह की मदद की उम्मीद कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि मुसलमानों पर आज जो खास तौर पे अहवाल जो गुजर रहे हैं, मुसलमान तो तादाद में तो बहुत है, लेकिन मुसलमानों पर उतने ही ज्यादा सितम और इतनी ज्यादा मुसीबतें और तकलीफें आ रही हैं। क्यों? इससे साबित होता है कि हम तो नाम के तो मुसलमान हैं, लेकिन हमारे आमाल शायद वैसे नहीं हैं जो ईमान वालों के होना चाहिए। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही कामयाब होगे बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो। तो आज अगर अल्लाह की मदद नहीं आ रही है और अल्लाह के तरफ से हम पर जो सो वो
ہمارا دشمن مسلط ہے ہم پر، تو آج مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور اپنے گناہوں اور غلطیوں سے استغفار کریں، توبہ کریں، تاکہ اللہ کی رحمت ہماری طرف رجوع ہو اور اللہ تعالی ہماری مدد کرے۔ یوم، جس دن لا ينفع الظالمین، نہ نفع دے گا، نہ فائدہ دے گا ظالموں کو، معذرتہم، ان کی معذرت خواہی، وَلَهُمُ اللعنت، اور ان کے اوپر لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی قیامت کے دن حالت کیا ہوگی کہ ظالموں کا معذرت خواہی کرنا کوئی ان کو فائدہ نہیں دے گا، اور یہ کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔